सरकारी मुलाजमीन के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो आज हम ईद और मार्च की तनख्वाहों से मुताल्लिक जो भी नई अपडेट्स और ऐलानात हुए हैं उन सब पर तफसील से बात करेंगे। तो सबके जहन में जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या ईद की तैयारियों के लिए तनख्वाहें और पेंशन इस बार वक्त से पहले मिल रही हैं? आइए इसकी गहराई में चलते हैं। आज के इस तज्जिये में हम 5 अहम नुकात पर बात करेंगे। सबसे पहले ईद के खास तोहफे पर नजर डालेंगे, फिर देखेंगे कि अलाउंस किसको और कब मिलेगा। इसके बाद एडवांस तनख्वाह और पेंशन की बात होगी। पेंशनर्स के लिए एक बहुत अहम नोटिस है और आखिर में वफाकी मुलाजमीन की क्या सूरत हाल है, इस पर भी बात करेंगे। चलें जी, सबसे पहले बात करते हैं इस खास ईदी की जिसका ऐलान किया गया है और जिसका कुछ मुलाजिमों को बेसब्री से इंतजार है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। जो मुलाजमीन इसके अहल हैं उन्हें 1 महीने की पूरी बुनियादी तनख्वाह के बराबर ईद अलाउंस दिया जाएगा। ये वाकई एक बड़ी खबर है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये अलाउंस आखिर मिलेगा किसको और कब तक मिलेगा, क्योंकि हर इदारे के लिए तफसीलात थोड़ी मुख्तलिफ हैं। तो आइए देखते हैं। ये देखें, इससे सारी सूरत हाल बिल्कुल वाज़े हो जाती है। इस्लामाबाद के सीडीए ने अपने मुस्लिम मुलाजमीन के लिए 17 मार्च और मसीही मुलाजमीन के लिए 24 मार्च की तारीख दी है, जबकि आइस्को और हिस्को जैसे इदारे पहले ही इस तरह के बोनस का ऐलान कर चुके हैं। अच्छा, ये तो बात हो गई अलाउंसेस की, लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि ज़्यादातर सूबों में मार्च की तनख्वाहें और पेंशन वक्त से पहले यानी एडवांस में दी जा रही हैं। और यह खुशखबरी सिर्फ एक सूबे तक महदूद नहीं है। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और कश्मीर, इन सब ने पेशगी अदायगी के बाकायदा नोटिफिकेशंस भी जारी कर दिए हैं। तो ये सब हुआ कैसे? आइए जरा इसकी टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बलूचिस्तान ने 5 मार्च को नोटिफिकेशन जारी किया, फिर 9 मार्च को सिंध और कश्मीर ने भी ऐलान कर दिया, और अब सबसे अहम तारीख 16 मार्च। ये वो दिन है जब सूबाई मुलाजमीन को अदायगियां शुरू हो जाएंगी। अब एक बहुत ही ज़रूरी इत्तला, ख़ास तौर पर हमारे तमाम काबिल एहतराम पेंशनर्स के लिए, इस पर ज़रूर तवज्जो दीजिएगा। अगर पेंशन की वसूली में किसी भी किस्म की ताख़ीर या रुकावट से बचना है तो एक बहुत ज़रूरी काम है जिसे फ़ौरन मुकम्मल करना होगा। करना क्या है? बहुत आसान है। अपना लाइफ सर्टिफिकेट या बायोमेट्रिक तस्दीक सीधा अपने बैंक में जमा करवानी है। और सबसे अहम बात, आखिरी तारीख याद रखें, 15 मार्च। इस तारीख से पहले ये काम ज़रूर करवा लें ताकि पेंशन का अमल बगैर किसी रुकावट के चलता रहे। अच्छा, सूबों की बात तो हो गई, लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल बाकी है कि वफाकी हुकूमत के मुलाजिमीन का क्या बनेगा। देखें, अभी तक कोई बाकायदा नोटिफिकेशन तो सामने नहीं आया, लेकिन कवी उम्मीद यही की जा रही है कि अगले कुछ दिनों में ऐलान हो जाएगा। और अगर ना भी हो तो परेशानी की बात नहीं, इंशाल्लाह वफाकी मुलाजमीन को भी 16 मार्च से ही पेशगी तनख्वाहें मिलना शुरू हो जाएंगी। तो चलें एक नज़र डालते हैं आज की सबसे अहम बातों पर। सीडीए अलाउंस की तारीखें कंफर्म हो चुकी हैं। सूबाई मुलाजमीन को 16 मार्च तक अदायगियां मिल जाएंगी। पेंशनर्स के लिए 15 मार्च की डेडलाइन बहुत अहम है, और वफाकी मुलाजमीन की अदायगियां भी 16 मार्च से ही मुतवक्के हैं। जाहिर है इन पेशगी अदायगियों से ईद और ईस्टर की तैयारियों में बहुत मदद मिलेगी। सोचने की बात यह है कि ये माली आसानी मुलाजमीन और उनके खानदानों के लिए त्यौहार की खुशियों को किस तरह दोबाला करती है।